अस्सलाम वालेकुम। मैं भी यहाँ पे कुछ नॉन कंप्लेनेंट के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। अभी जिस तरह से एक दुनिया में वबा आई थी कोविड-19 की, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से जो भी पेशेंट रिकवर करके अपने घर पे जाते थे, तो उनकी जो स्ट्रेंथ थी, जो इम्यूनिटी पावर थी, या फिर चलने-घूमने की जो स्ट्रेंथ थी, वो बहुत वीक हो जाती थी। तो लोग उसको, यानी डॉक्टर लोग भी उनको डिस्चार्ज के टाइम पे बोलते थे कि अभी थोड़ा आराम कर लो करके। और फिर उनको रिकवर करके उसी पोज़ीशन में आना, उतना ही स्ट्रॉन्ग बनना, और थोड़ा वक़्त लगता था। तो इसी तरह जो ये है, बिज़नेस है, ये भी एक इसी तरह से चलता है, समझ लो। अभी जिस तरह से असउद्दीन ओवैसी ने डैमेज किया हीरा ग्रुप को, और आपा नोएरा शेख के ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाए, और जो बिज़नेस चौपट करने की कोशिश की गई, और इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को भड़काने की कोशिश की गई। अभी फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो एक लेडी होके ये सब बर्दाश्त की, और इतना जो कुछ भी उनके साथ में हुआ, वो उन्होंने सिर्फ़ एक कस्टमर्स और हम लोगों के लिए बर्दाश्त करना ज़रूरी समझा, क्योंकि हमारे जो अमानत उनके साथ थी, उनके पास थी, वो उसकी हिफ़ाज़त कर सके। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो कोर्ट से आने के बाद, क्या ऐसा हो लग रहा है जो जेल से छूटने के बाद सब कुछ सही है करके? नहीं, सब कुछ सही नहीं है अभी भी। अभी भी बहुत जगह से प्रेशर है, बहुत जगह से उनको पीछे ढकेलने की कोशिश की जा रही है। उनके जो वादे हैं उनको उनमें वो खरा ना निकले, इसलिए बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो इन सब से बाहर निकलने के लिए कुछ तो वक़्त लगेगा ना। फिर से सेटअप करना है, फिर से इतना बिज़नेस ये करना है। और पैसे की जो बात है, पैसे कभी भी, एक जो बिज़नेसमैन रहता है, पैसे उसके हाथ में नहीं रहते। अगर आप देखोगे, एक छोटे से छोटा टपरी वाला भी रहता है, उसके पास हाथ में पैसे नहीं रहते, उसके जो पैसे हैं वो उसकी दुकान में रहते हैं। जब वो सेल करेगा तभी उसके पैसे उसके हाथ में आएँगे। अब यहाँ पे इनके सारे एसेट ईडी के पास है, और गोल्ड का क्या ये है सिचुएशन है, पता नहीं, सेलिंग में है उनके, क्योंकि उनके जो गोल्ड के लाइसेंस हैं वो फिर से रिन्यू वगैरह करने के कुछ प्रोसीजर्स रहेंगे, तो वो भी डील कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, पता नहीं। तो ये सब अगर सिनेरियो अपने ध्यान में रखेंगे तो वाजिब है, अगर हम लोग इतना 3 साल वेट करिए और उनको सपोर्ट किए, क्योंकि हम अपने पैसों की हिफाज़त कर सकें। तो अभी और थोड़ा वक़्त उनको देना चाहिए। अगर हम लोग और थोड़ा वक़्त देते हैं, तो शायद इंशाल्लाह आगे का जो भी टाइम है, वो हम लोगों के लिए अच्छा होगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि फिर जो कंप्लेनेंट है, उन्होंने अच्छा किया कंप्लेंट करके, उन्होंने उनके पैसे मिल गए। अरे! मैं ये बोलता हूँ कि उन्होंने कुछ भी नहीं किए, उन्होंने तो दलदल खोद के रखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम नॉन कंप्लेनेंट ने उस दलदल को, और उस दलदल में लोगों को फँसने से बचाए। ये जो अच्छा एक काम है, जो दिन वाला काम है, वो हम नॉन कंप्लेनेंट ने किया है। सबके पैसे की हिफाज़त हम नॉन कंप्लेनेंट ने किए है। इवन जो कंप्लेंट किए, उनको भी जो पैसे मिले, वो हम नॉन कंप्लेनेंट की वजह से मिले। अगर हम लोग भी सब मिलके अगर कंपनी के खिलाफ एफआईआर करते थे, तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती थी। उनके सारे एसेट गवर्नमेंट के पास चले जाते थे। फिर कैसे किसको पैसे मिलते थे? आज जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हुई है, और उस गाइडलाइंस के थ्रू जो कंपनी को काम करना पड़ रहा है, तो उसमें उस गाइडलाइन के हिसाब से जो पैसे कंप्लेंट को मिल रहे हैं, वो आपा के थ्रू ही तो मिल रहे हैं। अगर ये सब कुछ गाइडलाइंस वगैरह एक सेट नहीं होता था, और इन लोगों को पैसे कैसे मिलते थे फिर? कौन कौन इनको पैसे देता था, अगर आपा ने देती है तो? अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे जो क्राइटेरिया थे, उसमें आपा ने अपने फुलफ़िल करके सब क्राइटेरिया में अल्हम्दुलिल्लाह खरे उतरे हैं। और इंशाल्लाह जो आने वाला वक़्त है, उसमें आपा को बेल मिलेंगी, इनके सारे लाइसेंस भी रिन्यू हो जाएँगे, और इंशाल्लाह हमको जो है वो दिन भी मिलेंगी और दुनिया भी मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ समझदार को ये सब बातें समझनी चाहिए, क्योंकि लोग भड़काने के लिए बहुत रहते हैं, दुनिया उजाड़ने के लिए, आग, घरों में आग लगाने के लिए बहुत लोग रहते हैं। हमको उनके हिसाब से अपने दुनिया को, अपने घर को आग नहीं लगानी है। हमको अल्लाह ताला ने जो समझ दी है, उससे हमको समझना है। ना किसी के थ्रू, ना मेरे मेरे ज़हन से सोचो, ना किसी और ज़हन से सोचो। जो आपको सोचना है, अपने हिसाब से सोचना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ सब लोग सही सोचेंगे, और इंशाल्लाह कंपनी आज 2-3 महीने के लॉकडाउन के बाद जब दुकानें खुलना शुरू हुई, तो आज आप किसी भी दुकानदार को पूछो कि उन लोगों को किन-किन तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ रहा है। क्या इतना आसान है फिर से अपना बिज़नेस रीस्टार्ट करना? तो आपको लोगों को मालूम पड़ेगा कि एक-एक सप्लायर को पैसे देना, फिर से दुकानों में अपना सामान भरना, और फिर से उस उन सब कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचना, बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल ज़्यादा काम है। तो इससे हम लोगों को समझना चाहिए कि जब
ये तो सिर्फ 2-3 महीनों की बात थी, जो लॉकडाउन में दुकानें बंद पड़ी हुई थी। और आपा का बिज़नेस कितने कितने साल बंद पड़ा। और दूसरी बात, वहाँ तो सिर्फ़ एक वबा आई थी इसलिए दुकानें बंद हुई, लेकिन यहाँ पे दुश्मनों की साजिश से है और हर पल उनको बढ़ने से रोका जा रहा है। उनके जो कुछ आइडियाज़ है या फिर उनको जो बिज़नेस करने से रोका जा रहा है। तो इन सब बातों को देखते हुए हम सब कस्टमर्स को एक साथ आज भी उनके साथ में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर हमको लगता है कि हमारे पैसे चाहिए ना, तो जो पैसे देने वाला है तो उनके साथ में खड़ा होना चाहिए। जब तक हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे तब तक हमारे पैसे सेफ हैंड में है। अगर उनको हमारे पैसे देने ही नहीं रहते थे तो किसी ना किसी बहाने से, जैसे आईएम में देख लो, दूसरे जो कंपनीज़ हैं उनको देख लो, उनके ओनर्स आज एकदम मस्त पे कि आराम से घूम रहे और कोई किसी से उनसे सवाल भी नहीं पूछ रहा। आज आपा हमको पैसे देने की बात कर रही है, इसलिए हम लोग उनको रोज़ कुछ ना कुछ बहाने से खींचातानी कर रहे हैं, उनको डराने धमकाने की बात कर रहे हैं या कुछ भी इंसल्ट करके बात कर रहे हैं। क्यों वो औरत पैसे देने की बात कर रही है, इसीलिए ना। अगर वो एक बार बोल दे कि नहीं कंपनी लॉस होगी, मैं नहीं पैसे देना चाहती, तो हम लोग क्या करेंगे? इस हालत में हम लोग उनसे क्या कर सकते हैं? क्या हाथापाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर कोर्ट में जाएँगे, फिर से जो ये है कोर्ट कचहरी ये वकील, पुलिस, यही गेम खेलना है। तो ये सब छोड़ के उनको सपोर्ट करके, थोड़ा वेट करके, वो उनसे आसानी से जब पैसे मिलने वाले हैं, तो फिर इन सब मुश्किलात का सामना करने की ज़रूरत ही क्या है? तो समझदार इंसान वही है जो थोड़ा वेट करे और अपने अच्छे कामों में कोई भी दूसरे लोगों का मशवरा ना ले, क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग अच्छे मशवरे देने से बचते हैं और लोगों को खड्डे में डालने के लिए सबसे पहले आगे रहते हैं। और इसका अगर सबूत है या फिर एग्ज़ाम्पल्स है, तो इस ग्रुप में एंटी हीरा वालों ने या फिर बहुत सारे न्यूज़ चैनलों ने बहुत अच्छे-अच्छे कारनामे दिए हैं इस हीरा ग्रुप को बर्बाद करने के लिए।